हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो 4th लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए राजस्थान का वेटेज बहुत अच्छा आएगा। तो उसके लिए हमें आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस। अब आते हैं हमारी क्लास के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन इसके 100 क्वेश्चन मैंने पहले ऑलरेडी करा दिए हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा 101 से स्टार्ट होगा। इसके पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोक देवता गोगाजी महाराज, जो लोक देवता है ना गोगाजी, उनकी जन्म स्थली कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि लोक देवताओं से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो बताना है जो गोगाजी महाराज है उनकी जन्म स्थली कौन सी है। तो इन ऑप्शन में से देखिए और जो राइट आंसर होगा उसका कमेंट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दर्दरवा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ददरवा है ना, वहां पर गोगाजी महाराज की जन्मस्थली रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संत मीराबाई का जन्म स्थान व कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है। जो संत मीराबाई थी उसके बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि जो कृष्ण जी की बहुत अच्छी भक्ति थी। अब उनके जो जन्म स्थान थे कुड़की, तो वो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ती है ये पूछ रहे हैं। तो वह इस टाइम पे कहाँ पड़ती है, पाली जिले में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेजेंट टाइम पे जो कुड़की थी, जो मीराबाई जी की जो जन्म स्थली थी, वो अब पड़ती है पाली के अंदर। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दादू पंथ प्रमुख पीठ स्थित है। जो दादू पंथ है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। करौली, आमेर, नरेना, मंडोर। तो कहाँ पे हो जाएगी, नरेना। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दादू पंथ है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, नरेना के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कानड़ देव प्रथम नामक जो काव्य है इसके लेखक कौन है। यानी कानड़ देव एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, काव्य है, उसकी जो लेखक कौन है। तो लेखक के बारे में एग्जाम में हमेशा पूछ लेते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो कौन है इसके, वो है पद्मनाथ। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पद्मनाथ है वो कानड़ देव प्रथम के काव्य के लेखक रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। जो गिदड़ नृत्य होता है इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो किसमें, शेखावटी में किया जाता है। गिदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य में से एक आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बयाना दुर्ग स्थित वीरा जो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ का किस काल में माना जाता है। बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ। तो वह किस काल के अंदर बनाया गया था, तो उसके बारे में बताना है। सतलज काल, मुगल काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। तो उसको कब बनाया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे गुप्त काल के अंदर बनाया गया था। बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है, विष्णुवर्धन विजय स्तंभ इसका नाम है, और गुप्त काल के अंदर इसको बनाया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। बखाना जी जो संत दास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, मोहन दास जी हैं, ऐसे जो संत हैं उनका संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप सभी जानते हैं बखाना जी के बारे में, संत दास जी के बारे में, जगन्नाथ दास जी के बारे में, माधव दास के बारे में आपने सुना होगा। तो ये किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे इसके बारे में बताना होगा। तो कौन सा था, दादू पंथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे थे, दादू पंथ संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो आप सभी पढ़ा होगा, जो इमारती लकड़ी होती है उसके लिए प्रसिद्ध सागवान के वन कहाँ, किस जिले में पड़ते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के जिले में ही पड़ते हैं। तो कौन सा जिला हो जाएगा, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर ये पड़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को खनिजों का भंडार का कि संग्रहालय कहा जाता है। तो मैग्नीज का कहाँ पर फेमस है, तो कहाँ का हो जाएगा फ्रेंड्स, जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर झालावाड़। तो कहाँ पर होता है मैग्नीज के लिए, तो वह है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा फेमस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के किस अचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा अचल है जिसको बांगर प्रदेश कहा जाता है।
तो कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती, शेखावटी, माही या फिर बनास, तो कौन सा आ जाएगा, शेखावटी अंचल। ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार से आएगा फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ किस वर्ष में मनाया गया था, जो हनुमानगढ़ है उसको किस वर्ष में मनाया गया था इसके बारे में बताना है। तो आपको कुछ डेट दी गई है, जैसे कि ना 97 हो गया, 99 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया। तो हनुमानगढ़ को कब मनाया गया था, 1994 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ 1994। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो जो जोधपुर शहर है तो उसका प्राचीन नाम क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे जैसे कि पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जोधपुर का क्या होता है, नीली सिटी। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका हो जाएगा राइट आंसर। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास के अच्छे से तैयारी करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, यानी राजस्थान का बहुत फेमस युद्ध है खानवा का युद्ध। तो वो किस मतलब कि कौन से वर्ष में इसको लड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन किस वर्ष लड़ा गया था ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कब किया गया था, 1527 ईस्वी के अंदर ही लड़ा गया था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना वर्ष होते, जैसे कि जन्म कब हुआ, कोई इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, कोई लोक देवता की जन्म स्थली होगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1540 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है। माधो सिंह एवं गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा था। तो किसके अंदर थे वो थे अलवर किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, माधो सिंह गोविंद सिंह अलवर किसान आंदोलन से। इस बात को याद रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1938 के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो प्राचीन राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में रहा है। तो कौन सा रहा है फ्रेंड्स, जैसे बैराठ हो गया, जतोरण हो गया, सतवाड़ा रह गया, बलोत्रा रह गया, तो कौन सा रहा था, बैराठ। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन राजस्थान का जो कौन सा बौद्ध धर्म के लिए कौन सा फेमस है, बैराठ स्थान जो है हमेशा के लिए फेमस रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंध रखते थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मतलब जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए हैं इसके में जो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके मतलब कि जिनका संबंध रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो साधु सीताराम दास है, उनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से रहा था, तो किसके कौन से में रहा था आपको बताना है। तो हो जाएगा बिजोलिया। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार से आता है, मेवाड़ के किस शासक ने समय में जावर की में चांदी की खान का खनन किया था। आपको बताना है कि मेवाड़ के किस शासक के समय में जावर में चांदी की खान का खनन प्रारंभ किया गया था। तो कौन था फ्रेंड, वो था लक्ष्य सिंह लाखा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। किसकी थी, चांदी की खान का खनन को स्टार्ट किया गया था लक्ष्य सिंह लाखा। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा को कौन से गांव में शरण मिली थी। जब रणमल की हत्या हो गई थी तो उसके पुत्र था जोधा, उसको किस गांव के अंदर शरण दी गई थी। तो कौन सा हो जाएगा, कानूनी गांव। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए कि मतलब कि उसके पिता की हत्या के बाद उसके पुत्र को किस मतलब कि गांव के अंदर शरण दी गई थी। तो काहिनी गांव में शरण दी गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 के अंदर नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो आपको बताना है कि बीकानेर का ऐसे कौन सा प्रथम शासक था जिसने 1570 के अंदर नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन था वो था राव कल्याण मल। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, सेकंड एकदम हो जाएगा राइट आंसर।
जो कि बीकानेर के प्रथम था शासक जिसने मतलब कि अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, कब? 1570 ईस्वी के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विवाद मेवाड़ के मतलब का समय था। जो प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विनोद थी वो एक विवाद था जो से कौन से मेवाड़ के महाराणा से संबंध रहा था, तो बताना पड़ेगा। तो किससे जुड़ा, मतलब कि कृष्ण कुमारी जो विवाद है वो किससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो किससे हो जाएगा? भीम सिंह से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट आंसर। कृष्ण कुमारी विवाद भीम सिंह से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत कौन से होते हैं? एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि आप सभी जानते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे नहीं चलते हैं, एक ऐसे चलते चैत्र माह फागुन ऐसे महीने चलते हैं। तो श्रावण माह के अंदर कौन सा जो लोकगीत है जो कि मतलब कि लोकप्रिय गीतों में से मतलब जाना माना गीत होता है, तो कौन सा होता है? तो तीज होता है। क्या आप सभी जानते होंगे कि सावन के महीने में तीज आती है, और जो तीज का त्योहार होता है वो महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होता है, तो उनके जो लोकप्रिय गीत होते हैं वो तीज के ऊपर ही होते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला संबंध मतलब किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? गोला, दरोगा, चाकर, चेला, तो ये किसके लिए यूज किए जाते थे? ये थे घरेलू दास के लिए। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? गोला, दरोगा, चाकर, चेला कैसे थे? घरेलू दास के लिए, मतलब कि नौकर होता था उसके लिए बोला था गोला, दरोगा, चाकर, चेला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कहानी पर आधारित होकर पहली फिल्म मतलब का निर्माता मतलब कि अनमोल पाकेर द्वारा किया गया है? तो बताना है आपको कि ऐसे किसकी कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है पहली, जिसका निर्माण जो अनमोल पालेकर था उसने क्यों किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की बहुत मतलब कि पहली मूवी कौन सी थी? वो थी विजयदान दे था, जिसके ऊपर की कहानी के ऊपर इस फिल्म को शूट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी देखो राजस्थान के अंदर फर्स्ट हो लास्ट हो कुछ स्पेशल हो तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईगल की पहाड़ी में कौन सा किला स्थित है? अब आपने पता नहीं पहले कभी सुना था कि नहीं सुना कि ईगल की पहाड़ियों के अंदर कौन सा किला बना हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, जयगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी देखिए लैंग्वेज कि जो एग्जामिनर होगा हमें कैसी कैसी लैंग्वेज देगा कि ईगल की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है, जो कि जयपुर के अंदर बनाया गया है, जयगढ़ फोर्ट, जो कहाँ पर है? ईगल की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा आभूषण जो गर्दन के अंदर पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो बताइए, इनके अंदर आपको दिए गए हैं आभूषण जो मतलब गले के अंदर तो पहनते हैं परंतु कोई नेकलेस होता है उससे तो बड़ा होता है और भारी होता है। तो आप सभी ने देखा होगा ना कि राजस्थानी महिलाएं होती है एक बहुत बड़ा बड़ा आभूषण पहनती है, मतलब वो बहुत ही बड़ा होता है, जैसे हार तो छोटा होता है वो मतलब बहुत भारी सा भी होता है और बड़ा सा भी होता है। तो वो कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो फिर इसको बोलते हैं ठुस्सी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाए राइट आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो महिलाएं होती है सर से लेकर पैर तक अनेक प्रकार के आभूषण पहनती है, तो गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण को देगा ठुस्सी, जो कि मतलब कि नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्री लाल जोशी जिन्होंने 2006 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से मिला था वह मतलब किसके लिए जाने जाते हैं? एक नाम आता है श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, तो वो किसके लिए थे? तो वो थे फड़ चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट आंसर। श्री लाल जोशी 2006 के अंदर क्या मिला था? पद्म श्री पुरस्कार मिला था, किसके लिए? फड़ चित्रकारी के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न से क्या है? तो आपने कभी सुना होगा कि जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला, तो वो क्या है? तो उसका मतलब क्या होता है बादले का? तो होता है जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल को बादला कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना था इसके बारे में? अगर सुना था तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि बादला क्या होता है। जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल को बादला कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने अपने साथ शिष्यों के 29 नियम का पालन कर जोर दिया था? ऐसा कौन सा समाज सुधारक आया था जिसने अपने मतलब जो शिष्य होते हैं उनको
29 नियम पालन करने हेतु जोर दिया था, तो वो कौन थे? जम्बोजी। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। जम्बोजी ने किया था, जिन्होंने मतलब समाज सुधार के काम किया था। उनके शिष्य कितने थे? 29, जिनको मतलब कि उन्होंने नियम पालने के ऊपर बहुत जोर दिया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? जो उभयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर सीकर? तो किस में हो जाएगा? अलवर में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबंधु नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कटिबंधु वर्ड से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आप ऑप्शन देखिए, कुछ ऑप्शन से बताइए तो कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? विग्रहराज चतुर्थ किसे? कटिबंधु के नाम से। इसको मतलब कि इसको मतलब जाना चाहता था कि कटिबंधु नाम किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में जल महल कहाँ पर है? जो रेगिस्तान का जल महल है वो कहाँ पर है? तो उसके बारे में बताइए। ऑप्शन को देखिए, कुछ समझिए, बताइए और मुझे कमेंट में करते रहिए कि आपको कितने आंसर इसके सोल्व होते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी को, बाटुड़ा के कुआं बाड़मेर को, रानी की बावड़ी को या महिला बाग झालरा जोधपुर को? तो किसको बोलते हैं? बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर को राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन तो मुझे लगता है सभी दे देंगे कि पटवे की जो हवेली है वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एकदम हो जाएगा राइट आंसर। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मकराना से मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर होता है वो किसकी उसकी किस्म क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं जो मकराना के जो पत्थर होते हैं पूरे विश्व में फेमस है, तो उसके अंदर कौन सी किस्म होती है जिसकी वजह से वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि ऐसे कहीं पर नहीं मिलते? तो क्या होती है? कैसासाइट। जो कैलासाइट होती है वो मकराना के पत्थर में पाई जाती है, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर उसकी एक अलग ही ख्याति बनी हुई है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी जो पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? शेर। फर्स्ट तो है अरावली पर्वत और सेकंड आ जाएगी शेर। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पशुधन दृष्टि से रथ क्षेत्र किस नस्ल का बाहुल्य होता है? तो आपको बताना है कि पशुधन दृष्टि से रथ क्षेत्र का जो किस नस्ल में बहुमूल्य होता है? तो बताना है गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो आप सभी जानते होंगे पशुधन के अंदर सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा दूध देने वाला मतलब कि कौन सा जानवर होता है? तो आपको पता है गाय देती है, पर गाय की दूध की इतनी फैट नहीं होती। तो जो बहुमूल्य होता है उसके बारे में बात करें तो होती है भैंस। ऑप्शन नंबर होती है सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है सुपाहनास चरित्रम क्या है? एक वर्ड आ गया सुपाहनास जो चरित्र है वो क्या है? तो उसका मतलब क्या होता है? तो देखो शिलालेख हो गया, हथियार हो गया, रथ हो गया, चित्र ग्रंथ हो गया, तो क्या होता है? सुपाहनास। तो क्या है? चित्रित ग्रंथ है जिसको क्या नाम दिया गया है? सुपाहनास चरित्रम। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है काजरी का संबंध किस जिले से है? एक वर्ड आ गया काजरी। तो काजरी का संबंध किससे आ जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर? तो किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? जोधपुर से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है खुंडी भैंस किस नस्ल की कहा जाता है? यानी जो खुंडी भैंस होती है वो किस भैंस को बोलते हैं? तो बोलते हैं मुर्रा भैंस को। ऑप्शन आपसे जो उनके जो सींग होते हैं ना मतलब ऐसे मतलब कि ना अलग ही मतलब कि घूमे हुए रहते हैं, इसलिए मुर्रा भैंस को खुंडी भैंस नस्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में तांबा की मतलब कि सेल्मलाइट स्थित है? तो वो बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे तांबा का प्रकालक स्थित है? तो जाएगा बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनू या फिर डूंगरपुर? तो कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के अंदर तांबा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो बताइए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण है वो किस वर्ष किया था? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 1533 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 ईस्वी में राजा बख्तर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन है जो अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्य में दिया गया है? तो बताइए
कि 1793 के अंदर राजा बख्तावर सिंह द्वारा एक महल बनाया गया था, जहां पर इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पर कलेक्ट्रेट हाउस बनाया गया है, मतलब कि सरकारी काम के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होगा, तो वो कहाँ है, वो है अलवर सिटी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जगह थर्ड एकदम अलवर सिटी पैलेस के अंदर स्थित है, जो किसने बनवाया था, राजा बख्तावर सिंह ने। कब, 1793 के अंदर। अब क्या काम आ रहा है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के काम आ रहा है कलेक्टर हाउस के तौर पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के जो भील शासक को पराजित करने के बाद जगमल सिंह ने स्वयं मतलब कि महारावल ताज पहना था, तो बताइए कौन सा ऐसा था जिसने ये पहना था, तो कौन हो जाएगा, बांसवाड़ा के। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो बांसवाड़ा शहर के थे, भील शासक को पराजित करने के बाद जगमल सिंह ने स्वयं मतलब कि महारावल का ताज पहन लिया था, तो किसके थे, बांसवाड़ा के। क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था, तो बताना है जो राणा राज सिंह था वो मेवाड़ के किस टाइम का था, तो किस टाइम पे था, वो था औरंगजेब के टाइम पे। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने 7वीं और 16वीं शताब्दी में ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था, तो बताइए ऐसा कौन था जिसने 7 से लेकर 16 तक मतलब कि ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ के ऊपर राज्य किया था, तो कौन सा, सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम हो जाएगा राइट आंसर, जिसने 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर शासन किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो बताइए 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, किसकी, करौली प्रजामंडल की। कब की थी, 1739 के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में राजस्थान में प्रसिद्ध संस्थापक कौन है, तो बताइए उदयपुर में प्रसिद्ध राजस्थान जो है उसके संस्थापक कौन है, तो कौन है, शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम हो जाएगा राइट आंसर, उदयपुर में राजस्थान परिषद की कौन है संस्थापक, शांता त्रिवेदी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा को स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था और अब फिर से बता रही हूँ कि बीकानेर का ऐसा कौन था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा को मतलब स्वीकार की थी, तो कौन था, राव राय सिंह। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, राय सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ घेराबंदी किस वर्ष की गई थी, तो बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में जो चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की गई थी तो वो किस वर्ष की गई थी, जो कि बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था उसके बारे में बताइए, तो कब हुआ था, 1303 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो कब किया गया था, 1303 के अंदर किया गया था, किसके बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में किया गया था। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अपना फीडबैक शेयर करें, लाइक से सब्सक्राइब करें, एंड कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में करें। थैंक यू।